मैनिक्स। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस बिना समय बर्बाद करे हुए चलो शुरू करते हैं। ही वॉज रीबॉर्न एज द वीकेस्ट डीमन लॉर्ड बट देन बिकम द ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट की नेक्स्ट एपिसोड। तो हमें दिखाया जा रहा होता है कि इंपीरियल कैलेंडर का ईयर 1505 मई 3 जो हमें दिखाया सिटी ऑफ मर्चेंट कीरियोस। और वहाँ पे जो हमारी लिपिस होती है वो कह रही होती है कि मैं चाहती हूँ तुम सब लोगों को ये जो मैं हर्फ दिखा रही हूँ कलेक्ट करनी है, पूरे कॉन्टिनेंट जितनी भी हर्फ हैं सारी की सारी। तभी वो कह रहा होता है कि आप चाहती हैं कि ये सारी सारी हर्फ कलेक्ट कर लें, उसके लिए आप हमें 8,000 लिब्रा देने को तैयार हैं, उसके लिए आप 10,000 लोग भी हायर करने के लिए तैयार हैं। आप सही में थोड़ा सा क्या मतलब आपके दिमाग में चल क्या रहा है लैपिस मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आपकी जो हार्ड वर्क इतनी ज़्यादा कैसे इंपॉर्टेंट है? तो सिर्फ एक नॉर्मल सा प्लांट है। एपिस कहती है तुम लोगों को इस चीज़ की कंसर्न लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं हायर डीमन लॉर्ड की दंतालिया की तरफ से। तो जैसा तुम्हें कहा जाए वही चीज़ें तुम करते रहो। सारे सारे लोग उसको देख के हंस रहे होते हैं। जब वो वहाँ से वापस जा रही होती है सब लोग कह रहे होते हैं कि ये कितना ज़्यादा बेवकूफ़ी भरा कदम था। डीमन लॉर्ड लिटरली पागल हो चुका है, कितना बड़ा मजाक है बंदा। और मैंने सुना है कि ये उसकी मिस्ट्रेस बनने जा रही है। हाँ, मुझे लगता है कि ये औरत भी सही में पगला गई है और ये डीमन लॉर्ड दांतालिया का अंत है। तभी हमें दिखाया जा रहा होता है कि डीमन लॉर्ड दांतालिया का कासल, और वहाँ पे लेपिस आके कह रही होती है कि योर हाइनेस आपको ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपने जैसा भी बोला था मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं और हमने सारी सारी हर्फ जो हैं वो इकट्ठा कर ली हैं। लेकिन आपने जो भी बोला था कि फैसिलिटीज़ को हायर करना है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ को हायर करना है और उनको कैसे-कैसे सारी चीज़ें कही थी आपने प्लान के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ हो चुका है और मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। तभी कहता है ओह! अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो कहती है योर हाइनेस लेकिन मैं आपका प्लानिंग समझ नहीं पा रही, आप चा करना क्या चाहते हैं? डीमन लॉर्ड मन में सोच रहा होता है कि जब इन्होंने 10,000 लिब्रा के बारे में बोला था, तब मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक थी, लेकिन इन्होंने वो सारा का सारा पैसा लेते के साथ ही उसका 80% वो वर्थलेस हर्ब्स को खोजने में लगा दिया था और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा ये चाहते क्या हैं? तभी वो कहता है जी लाला, तो तुम्हें लिटरली इसके बारे में थोड़ा-सा भी अंदाज़ा नहीं है? वो कहती है कि मैं आपसे सच बोलती हूँ, मुझे लिटरली थोड़ा-सा भी अंदाज़ा नहीं है। तभी वो कहता है कि तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सबसे उससे पहले मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो भी काम तुमने करा है, तो उसके लिए टॉस करते हैं। वो कहती है कि नहीं, तभी कहता है कि क्या मतलब तुम्हारा नहीं? तुम मेरे को मना करोगे? ओ भाई उसकी आँखें एकदम चमक उठती हैं। तभी वो कहता है कि मैंने तुम्हें जैसा कहा वो चीज़ें तुम करो, उससे बहस मत करो बिल्कुल भी। तभी कहती है कि हाँ, हाँ, मुझे माफ़ करिएगा। और वो भाई साहब उसकी तरफ वो जाम बढ़ाता है और वो उसे पी लेती है। वो देख ही रही होती है, तभी कहता है कि अभी के अभी पियो। उसे पी लेती है और कहती है चीयर्स, और कहती है कि ये हमारे फ्यूचर के नाम पे। और भाई लिटरली भाई इस कैरेक्टर को जिस बंदे ने भी बनाया मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन बहुत प्यारा ड्रा करा हुआ है। तो बैक टू द स्टोरी, हमारा जो डीमन लॉर्ड होता है वो हँस रहा होता है और हमारी लैपिस को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने सारी हर्ब्स क्यों मंगवाई हैं? इसका रीज़न क्या है? वो कहती है कि नहीं, इस ड्रिंक को बनाने के लिए। तो कैसी लगी तुम्हें? ये डिलीशियस है कि नहीं है? वो अपने मन में सोच रही थी योर हाइनेस आप पक्का मुझसे कोई ना कोई मजाक कर रहे हैं। तो वो कहता है नहीं, कोई मजाक नहीं कर रहा और यही जो ड्रिंक है हमारे लिए 1,000 लिब्रा सिक्योर करेगी। तो तुम चाहती हो ना, तो 1,000 लिब्रा का इंटरेस्ट के साथ में हमें उसे वापस करें। तो मैंने जो महामारी का क्योर बनाया है उसको यूज़ करने का समय आ गया। तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों को तुम अब खुद पे इस्तेमाल करो और जो चीज़ें मैंने तुम्हें कही वो तुम करना मत भूलना। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ आज डेट कौन सी है? वो कहती है कि आज 20 जून है 1505। और ये वो कुछ बोली तभी वो कहता है कि ओह मैं समझ गया, तो ये वही समय है। और वो कहता है कि डियर लाला मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा टास्क और करो। कल से तुम कासल नहीं आओगी। मैं चाहता हूँ एक जगह तुम जाके वहाँ पे रेगुलर विजिट करो और वहाँ की चीज़ों को ऑब्जर्व करो। तभी वो उसके हाथ में एक पर्ची लिख के देता है और जो लैपिस होती है वहाँ से चली जाती है, कह रही होती है कि ये समझ में नहीं चाहते क्या है, इनके मन में चल क्या रहा है। और हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है और सोच रहा होता है कि जैसा कि मैं चीज़ चाह रहा हूँ वैसे चीज़ें हो रही, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। हमारी लैपिस वहाँ जाते सोच रही थी कि मुझे पता है कि वो सारी की सारी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं, लेकिन मुझे उन पे ट्रस्ट करना चाहिए और थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाहिए। मुझे कुछ नई जगहों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। हमें दिखाया जाता है 24 जून 1505 इम्पीरियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग और ये होता है बाथ हाउस सैराकुस और ये बना होता है एक ट्रैवलर के देश में जिसका नाम है सार्डिनिया।
और हमें दिखाया जा रहा था भाई लिटरली काफ़ी ज़्यादा सही लग रही होती है, और वो मैंने सोच रही होती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है चाहते क्या हैं, इनके मन में चल क्या रहा होता है, और ये आदमी मुझे यहाँ क्यों भेजता है। और जैसे वो वहाँ पे जाता है, सब वहाँ पे एल्फ्स वगैरह होती हैं, और अलग-अलग जगह की रानियाँ होती हैं, प्रिंसेस होती हैं, सब लोग होते हैं। और मैं सोच रही थी कि क्या मैं इस जगह के लिए सूट सूट भी करती हूँ? लैपिस अपने मन में सोच रही होती है। तभी वो अपने मन में सोचते वहीं बैठ जाती है, और उसके हाथ से निकाल के पर्चा पढ़ने लगती है। किंगडम ऑफ सार्डिनिया, साइप्रस, पब्लिक बाथरूम, जॉइंट पेन, फीवर और ब्लैक तरह के कुछ निशान। और हमारी जो लेबीस होती है, उन्हें सोच रही होती है कि क्या सच में कुछ ऐसी महामारी आएगी? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। उस बंदे के पास ऐसी पावर थोड़ी ना होगी, और वो सच में यूज़लेस है। मुझे भी कोई अब यूज़लेस सी फीलिंग आ रही है। तभी हमें दिखाया जा रहा था, पीछे से आवाज़ आ रही होती है बहुत तेज़ किसी की, और हमारी जैसे लेबीस पीछे मुड़ती है, वो देखती है कि वहाँ पे भागते हुए आती है, कहती है कि यहाँ हो क्या रहा है? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है सब लोग एकदम से ही कोलैप्स हो रहे होते हैं, और उन सबके गर्दन के पास में एक अजीब-सा निशान होता है। हमारी लेपिस उन सबको सँभालते कह रही होती है, "क्या तुम लोग ठीक हो? क्या हुआ क्या तुम लोगों के साथ में? एकदम से तुम लोगों को क्या हो गया?" तभी वो लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और हमें दिखाया जा रहा होता है हमारी लेपिस उनको चेक कर रही होती है, और उनको लिटरली शरीर शरीर काफ़ी ज़्यादा जल रहा होता है। कहती है हमें क्लिनिक जाना होता है। तभी वो उन्हीं ब्लैक कलर के रैशेज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाती है, और कह रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है। ब्लैक ब्लैक कलर के रैशेज़, जॉइंट पेन और फीवर। और भाई वो लिटरली उन्हीं के पास बैठ जाती है। हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो क्लिनिक के अंदर सब लोग चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ पे भी कोई गिर चुका है, यहाँ पर भी कुछ कुछ लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ हो क्या रहा है? तभी हमें हमारी जो लैपिस होती है मन में सोच रही होती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है? और हमें क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है, वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई होती हैं, और लैपिस बाहर आके एक बेंच पे बैठी हुई होती है, और कह रही होती है कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। और हमें दिखाया जा रहा था उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही है क्लिनिक में हुआ था, जहाँ पे डॉक्टर उन्हें बता रहा था कि हे सुनो, तुम ठीक तो महसूस कर रही हो ना? उस बाथटब के अंदर सिर्फ़ तुम ही हो जो मरी नहीं हो। तुम्हारे अलावा सब लोग मारे जा चुके हैं, तो तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, और टाउन में जाके कच किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और वो सोच रही होती है कि ये शायद उसी ड्रिंक की वज़ह से ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? उन्होंने सिर्फ़ ये ड्रिंक एक नॉर्मल से हर्ब से बनाई है, ऐसा नहीं हो सकता। इसका टेस्ट भी अजीब-सा था, ये इम्पॉसिबल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उन्होंने इतना सब कुछ पहले सोच लिया था, लेकिन अब मुझे इस चीज़ से नफ़रत है, लेकिन मुझे मानना ही पड़ेगा। वो काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं, और ये सब चीज़ें हकीकत में हो रही हैं। हमें दिखाया जा रहा होता है दांताले जो एटीट्यूड के साथ में लगा हुआ था, कह रहा होता है कि वो महामारी अब आ चुकी है। तो गाइस ये थी हमारी नेक्स्ट एपिसोड। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर इसकी स्टोरी आपको आगे बढ़ानी है तो मुझे बताइएगा। इसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं, मैं आगे बढ़ाता रहूँगा, और ऐसे ही नए-नए मांगा के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए सब्सक्राइब मांगा का सफ़र। थैंक यू गाइस लिटरली मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।